हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। तो बच्चों, मैट्रिसेस इज द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों, ये मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म है मैट्रिसेस। तो देखिए, सिंपल वर्ड्स में मैट्रिसेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन टेबुलर फॉर्म। तो किसी भी डेटा को अरेंज करना है आपको टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा कैसा होता है आपके पास यहां। तो जैसे 3 पर्सन है आपके पास, लोकेश, राज एंड बच्चों राम। तो यहां आपके पास लोकेश हैज 20 नोटबुक्स। बात करते हैं नोटबुक की बात नहीं करते। लोकेश हैज 20 बाइक्स एंड 10 कार्स। इसी प्रकार राज हैज 30 बाइक्स एंड 20 कार्स। ऐसे बात करते हैं, राम हैज 15 बाइक्स एंड 18 कार्स। तो बच्चों, ये आपके पास यहाँ डेटा गिवन है कि लोकेश के पास 20 बाइक्स हैं, 10 कार हैं। ऐसे राज के पास 30 बाइक्स हैं, 30 कार्स हैं, 20 कार्स हैं। ऐसे राम के पास आपके पास 15 बाइक्स हैं और 18 कार्स है। तो बच्चों, इस डेटा को आपको अरेंज करना है टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में हम इसे कैसे अरेंज कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। देखिए, तो बच्चों, इस डेटा को हम 2 टाइप से अरेंज कर सकते हैं यहां पर कि कैसे। तो फर्स्ट टाइप तो ये है कि आपके पास ये हो गया लोकेश, इधर लोकेश, इधर हो गया ये राज और ये हो गया राम। बच्चों, आपके पास ऊपर है बाइक्स और यहां है आपके पास कार। तो बच्चों, आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो इस चीज को आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है या फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ बाइक्स आपके पास हैं, देखिए लोकेश के पास बाइक्स हैं 20 और कार है यहाँ 10। इसी प्रकार राज के पास 30 बाइक्स हैं और कार हैं 20। ऐसे राम के पास 15 बाइक्स हैं और कार्स हैं 18। तो बच्चों, यहां हम इजीली रीड कर सकते हैं कि लोकेश हैज 20 बाइक्स एंड 10 कार्स, राज हैज 30 बाइक्स एंड 20 कार्स। इसी प्रकार राम हैज 15 बाइक्स एंड 18 कार्स। और बच्चों, इसे हम कैसे अरेंज कर सकते हैं कि आपके पास इस तरफ आ जाए बाइक एंड इधर आ जाए आपके पास कार और ऊपर हो लोकेश, राज एंड राम। तो यहां इसको देखिए, तो लोकेश के पास है बच्चों 20 बाइक्स और 10 कार्स, राज के पास है 30 बाइक्स 20 कार्स। ऐसे राम के पास है 15 बाइक्स एंड 18 कार्स। तो बच्चों, यहां आप इस डेटा को 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इन रेक्टेंगुलर या फिर बोल सकते हैं इन टेबुलर फॉर्म। तो बच्चों, मैट्रिक्स को आपको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो हम यहाँ इस डेटा को 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताया था कि मैट्रिक्स जो है आपके पास एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में आप इसे कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास ये हुआ। इसके बाद बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों, प्रॉपर डेफिनेशन होगी आपके पास, मैट्रिक्स is an ordered rectangular array of numbers and function। तो बच्चों, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। तो जहां हमने बात की थी अरेंजमेंट की, तो यहाँ अरेंजमेंट को वर्ड को रिप्लेस किया ऑर्डर ने। उसके बाद बात की हमने टेबुलर फॉर्म की, तो टेबुलर फॉर्म को अरेंज किया बच्चों रेक्टेंगुलर ने। और यहाँ एरे की बात की, तो एरे का मतलब होता है बच्चों किसी भी चीज को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखना। ठीक है, मतलब आप उसे बोल सकते हैं एज अ ट्री
कि आप किसी भी नंबर्स को या फंक्शंस को एज अ ट्रे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। तो आपके पास यहाँ दो चीज होती है, नंबर और फंक्शन, कि एक मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, एक मैट्रिक्स के अंदर नंबर आ सकते हैं और फंक्शन आ सकता है। तो नंबर्स के अंदर टू टाइप्स के नंबर होते हैं आपके पास, रियल एंड इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपके पास यहाँ रियल नंबर्स भी आ सकते हैं बच्चों और कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे आपके पास यहाँ है 1 2 3 4 -1 0 2 3 4। तो बच्चों ये आपके पास एक मैट्रिक्स होगी, इसमें सिर्फ आपके पास रियल नंबर्स है। दूसरी मैट्रिक्स हो गई आपके पास ए बी, दूसरी मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स है, 1 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, ऐसे ये √3 हो गई। कुछ रियल नंबर्स भी हैं आपके पास, आयोटा क्यूब, और यहाँ माइनस आयोटा हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया आपके पास 1/5 और ये आयोटा हो गया। तो बच्चों इसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं और आपके पास रियल नंबर्स भी हैं। और एक बात करते हैं सी टाइप की मैट्रिक्स की, उसमें आपके पास है सिर्फ फंक्शन, जैसे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, एक्स प्लस 2 हो गया, एक्स माइनस 1 हो गया है ना, और एक्स की पावर 4 हो गया, माइनस एक्स की पावर हो गया कितना 5 कर लीजिए, ये x की पावर x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, ये x क्यूब -1 हो गया। तो इस टाइप से आपके पास फंक्शन में भी एक मैट्रिक्स आ सकती है, कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर में भी आपके पास मैट्रिक्स आ सकती है, और सिंपल रियल नंबर्स में भी मैट्रिक्स आ सकती है। तो बच्चों अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। तो आपके पास यहाँ दो ही चीज होंगी मैट्रिक्स के अंदर, या तो नंबर्स होंगे या फिर फंक्शंस होंगे। इसके बाद बात करते हैं बच्चों कि यहां जैसे ये फर्स्ट लाइन 1 2 3, तो बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो यहां आपके पास ये 1 2 और 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो बच्चों इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को, हॉरिजॉन्टल लाइंस है आपके पास यहां, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग रीड करते हैं रोज, इनको रीड करते हैं बच्चों रोज। और जो आपके पास ये वर्टिकल लाइंस है 1 2 एंड 3, तो बच्चों इनको हम रीड करते हैं, जो आपके पास वर्टिकल लाइंस होती हैं इन्हें हम रीड करते हैं कॉलम्स। तो बच्चों यहां जैसे आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स में 1 1 2 और 3, ये आपके पास होगी हॉरिजॉन्टल लाइंस, इन्हें बोलते हैं रोज, और ये आपके पास वर्टिकल लाइंस है, इन्हें हम बोलते हैं बच्चों कॉलम। 1 2 एंड 3, ऐसे बच्चों यहां भी होंगी आपके पास, ये रो हो गई 1 2 एंड 3, और ये आपके पास हो गए कॉलम 1 2 एंड 3। ऐसे यहां भी 1 2 एंड 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं आपके पास उन्हें हम बोलते हैं बच्चों रोज, और जो वर्टिकल लाइंस आपके पास होती हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉलम। तो बच्चों अब बात आती है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास 1 2 3 यानी 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है, तो उसमें आपके पास जैसे इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ऐसे ही इसमें भी 3 रोज 3 कॉलम्स, ऐसे इसमें भी 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो बच्चों यहां से एक चीज निकल के आती है कि ये 3/3 क्या है, या फिर 3 × 3 या फिर 3 × 3 ये क्या है। तो बच्चों इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, अब आगे उसके बारे में बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से पहले जाने से पहले बच्चों मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं। हमारे पास जो ये आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, या फिर ये 1 2 3 4 5, इस तरीके इनको हम बोलते हैं बच्चों एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्हें हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स रीड करते हैं बच्चों, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, जो मैट्रिक्स के अंदर आपके पास जितने भी नंबर्स हैं या फिर जो फंक्शंस हैं उन्हें हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। एंट्रीज, उन्हें हम एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं यहां से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो बच्चों एक आपके पास ध्यान रखने वाली चीज अभी तक ये है कि जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें हम रोज बोलते हैं, और आपके पास जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम कॉलम बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हिंदी में हम पंक्ति बोल सकते हैं,
और वर्टिकल लाइंस को हिंदी में हम स्तंभ बोल सकते हैं। तो बच्चों यहां से बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? तो बच्चों यहां मैं एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आपके सामने बनाऊंगा, A11, A12, A13, A14 एंड सो ऑन A1n। ऐसे A21, A22, A23, A24 ऐसे सो ऑन A2n। ऐसे A31, A32, A33, A34 एंड सो ऑन A3n। और इधर ये हो जाएगा बच्चों देखिए 1 2 3, तो ये M1, इसी ऐसे ये हो जाएगा M2, AM3, AM1, M2, M3 और ये हो जाएगा M4 एंड सो ऑन। तो बच्चों यहां जो ये एलिमेंट्स होंगे वो Mn होंगे। तो बच्चों इस मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए कितने रोज होंगे बच्चों? M रोज होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 सो ऑन n। तो यहां जो रोज होंगे वो M रोज होंगे। और बच्चों कॉलम की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 1 2 3 4 और लास्ट में जाके आपके पास n कॉलम्स हैं। तो बच्चों किसी भी मैट्रिक्स में जो ऑर्डर है आपके पास वो m बाय n होता है, यानी m होता है आपके पास नंबर ऑफ रोज और n होता है बच्चों नंबर ऑफ कॉलम। तो किसी भी मैट्रिक्स का आपको अगर ऑर्डर डिसाइड करना है तो बच्चों उसके रोज और कॉलम्स को आप बीच में मल्टीप्लाई साइन के साथ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का बच्चों बहुत ही ज्यादा योगदान है मैट्रिक्स के अंदर, यानी ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। आपके पास सब्ट्रैक्शन हो गए, आपके पास आगे एडिशन हो गए, आपके पास मल्टीप्लीकेशन हो गए, तो बिना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जाने हम वो चीज नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये जो मैट्रिक्स है इसे हम स्टैंडर्ड मैट्रिक्स भी बोलते हैं और इसे हमने एक कॉमन नाम दिया, उस कॉमन नाम को हम बोलते हैं बच्चों AIJ। AIJ, ठीक है बच्चों, A इक्वल टू AIJ M क्रॉस n। ठीक है बच्चों, इसे हम AIJ M क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों यहां एक चीज आपके पास देखने वाली ये है कि यहां देखिए ये जो मैंने निकाला है इसे बोलते हैं बच्चों लीडिंग डायगोनल। इसे हम क्या बोलेंगे? लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। इसे बच्चों हम लीडिंग डायगोनल भी बोल सकते हैं और प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें I इक्वल टू J। बच्चों I क्या है और J क्या है मैं आपको बता देता हूं। I है आपके पास रो और J है आपके पास कॉलम। जैसे I और J की वैल्यू देखो, ये I रो है, ये J कॉलम है, यानी यहां जो एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा। ऐसे ये देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट होगा। तो बच्चों हमारे पास यहाँ I और J की वैल्यू इक्वल है, देखिए 1 1 2 2 3 3, तो ऐसे ही M N। तो बच्चों ये जो एलिमेंट्स होंगे इन्हें हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है बच्चों, अब इधर देखिए इससे ऊपर की तरफ जितने भी एलिमेंट्स हैं बच्चों जो आपके पास बच गए ये एलिमेंट्स, यहां देखिए यहां जो J की वैल्यू है वो हमेशा I से बड़ी है। देखिए J मतलब 2 3 4 और देखिए I यहाँ 1 ही है, तो यहां हम बोल सकते हैं कि इस तरफ जो J है आपके पास वो हमेशा I से बड़ा होता है और इस तरफ अगर देखेंगे तो ये जो I है ये हमेशा J से बड़ी होगी बच्चों। इधर I आपके पास J से बड़ी होगी और इधर आपके पास J जो है वो I से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो खास बात आपके पास जानने वाली थी कि इसे आप लीडिंग डायगोनल बोलते हैं या फिर प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। इस तरफ डायगोनल की अगर ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास जो J एलिमेंट होंगे वो I से हमेशा बड़े होंगे और इस तरफ I एलिमेंट J से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे अब देखिए मैं आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कुछ एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। जैसे आपके पास आयोटा 2 4 और यहां लिखा जा रहा है 4 -3 0 -1 100 और 2। तो बच्चों इसकी अगर आपको मैट्रिक्स देखनी है तो देख लीजिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 एंड 3, तो 3 हो गया क्रॉस। अब बच्चों कॉलम देख सकते हैं 1 2 एंड 3, तो ये हो गया कॉलम। तो ये 3x3 की आपके पास मैट्रिक्स हो जाएगी बच्चों। तो ये होता है आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स के कितने मैट्रिसेस,
टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चों इसमें सबसे पहला जो टाइप आता है आपके पास वो आता है रो मैट्रिक्स। कि बच्चों रो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, रो मैट्रिसेस। देखिए बच्चों जैसा इसका नाम है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैविंग ओनली वन रो। अगर बच्चों एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास सिर्फ एक रो आती है, यानी एक ही रो है, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों रो मैट्रिक्स। जैसे 1 माइनस आयोटा -6 4 3 2। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों इसमें रो आपके पास एक सिंगल रो आ रही है। ठीक है बच्चों, इसमें आपके पास एक सिंगल रो है। और हम बात करें कॉलम की, तो कॉलम यहाँ इन्फिनाइट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम रो की, तो उसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे जहां आपके पास एक सिंगल रो होगी। ठीक है बच्चों, इट्स हैविंग ओनली वन रो। तो रो मैट्रिक्स उसे बोला जाएगा एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ आपके पास एक रो होगी, तो उसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपके पास आती है कॉलम मैट्रिक्स। व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? तो बच्चों सिंपल सी बात है, a matrix is said to be a column matrix if it's having only one column। अगर बच्चों उसके पास ओनली वन कॉलम है तो उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जैसे इस तरीके से इसी एलिमेंट्स को आप यहां भी लिख सकते हो, आप अलग डाल सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो देखिए बच्चों इसमें सिर्फ आपके पास एक ही कॉलम आ रहा है। रो आपके पास कितनी भी हो सकती है, लेकिन हम बात करें कि सिर्फ एक कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास एक कॉलम हो या एक स्तंभ हो, उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास एक रो है, उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होती है? देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हिंदी में वर्गाकार मैट्रिसेस भी बोलते हैं बच्चों। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होती है बच्चों? देखिए अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कि बच्चों किसी भी एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स हम तब बोलेंगे जब उसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि m नंबर ऑफ रोज होते हैं तो वो नंबर ऑफ n, ये दोनों चीज क्या होनी चाहिए बच्चों? इक्वल होनी चाहिए, तब हम उसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी जैसे 2x2 की मैट्रिक्स ले सकते हो, है ना। जैसे मैं यहाँ 4 लिखता हूं तो ये भी 1x1 की मैट्रिक्स है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों। ऐसे यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी आपके पास 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब बच्चों मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, कंस्ट्रक्ट a matrix having order 3। तो बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 3, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बच्चों सिंपल सा है कि आपको एक मैट्रिक्स बनाने जिसका ऑर्डर 3 है, तो सिंपल ये 3x3 की मैट्रिक्स होगी बच्चों, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ओके बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। नंबर 4 पर आपके पास आती है डायगोनल मैट्रिक्स। बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होती है? डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों हिंदी में इसे विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिसेस, विकर्ण आव्यूह। तो बच्चों अब बात करेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मेरी वर्ड्स पर ध्यान देना। अब तक मैं बोल रहा था अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच हैव नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब बात करेंगे बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स में। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, मैं लिख देता हूं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स if all the elements except
डायगोनल्स एक्सेप्ट डायगोनल्स आर जीरो। कहने का मतलब मेरा ये बच्चों कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स होगी, तो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स बच्चों जीरो होने चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो मतलब ये डायगोनल हो गया आपके पास, तो इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चों, जीरो होंगे, तो इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ इसकी मैथमेटिकल टर्म क्या होती है वो भी आप देख लेते हैं कि मैथमेटिकल टर्म इसे कैसे लिखा जा सकता है। जैसे ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहां हम लिख सकते हैं कि ए आई जे इक्वल टू जीरो एंड आई इज नॉट इक्वल टू जे, कि ए आई जे इक्वल टू जीरो होगा और आई जे के इक्वल नहीं होगा। तो बच्चों आपको पता है ये यहाँ आई और जे इक्वल नहीं होते हैं, यहाँ आई और जे इक्वल नहीं होते हैं ना, यहाँ आई और जे इक्वल नहीं होंगे तो ये हमेशा क्या होगा, ए आई जे इक्वल टू जीरो आएगा आपके पास। और हमने इनकी बात की कि डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए, आपके पास डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं रेस्ट एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स या फिर लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। ओके बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें आपके पास डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। एक एग्जांपल और भी हम ले सकते हैं, जैसे आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब। तो बच्चों ये आयोटा जीरो जीरो जीरो, आयोटा स्क्वायर जीरो, ये हो गया आयोटा क्यूब जीरो जीरो। तो बच्चों यहां देखिए डायगोनल को छोड़कर आपके सारे एलिमेंट्स क्या है बच्चों, जीरो हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 5। तो टाइप नंबर 5 में है आपके पास तो बच्चों टाइप नंबर 5, यानी टाइप नंबर 5 में आपके पास आती है स्केलर मैट्रिक्स। तो बच्चों स्केलर मैट्रिक्स कैसी होती है, तो बच्चों स्केलर मैट्रिक्स में हमने डायगोनल मैट्रिक्स में बात की कि डायगोनल लीडिंग डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होंगे और बाकी सारे जीरो। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को और एक डायगोनल मैट्रिक्स को, यानी अ स्क्वायर मैट्रिक्स और अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ all the elements of diagonal या leading diagonal remain same। ठीक है बच्चों, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम कब स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, जब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल रिमेन्स सेम, यानी सेम हो जाए। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अब तक हम बात करें से 1 2 3, तो ये आपके पास क्या था, एक डायगोनल मैट्रिक्स थी। ठीक है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स थी। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो लीडिंग डायगोनल है इसके अगर सारे एलिमेंट सेम हो जाए, जैसे ये भी 2 हो जाए, ये भी 2 हो जाए, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोल देंगे। ठीक है, जब सारे एलिमेंट सेम हो जाएं तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोल देंगे। जैसे आयोटा आयोटा और आयोटा, ये 0 0 0 0 0 0, तो इसको हम बोल देंगे बच्चों स्केलर मैट्रिक्स। तो ये आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स है 3/3 की। ओके बच्चों, 3/3, तो ये आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स। बेटा बच्चों इसका मैथमेटिकल देख लेते हैं। जैसे आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ए आई से इक्वल टू, तो यहाँ दो चीज बनने वाली है। एक तो जीरो बनेगा, जीरो कब बनेगा, जब आई और जे इक्वल ना हो। देखो ये सारे एलिमेंट्स कब जीरो हो रहे हैं, जब आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है। और ये इसके लिए हम लिखेंगे जैसे के आई इक्वल टू जे फॉर सम कांस्टेंट। ओके बच्चों, आई इक्वल टू जे, जब आई और जे की वैल्यू होगी तो के आएगा। और के का मीनिंग यहाँ कोई भी कांस्टेंट से हो सकता है कि यहाँ 2 4 5 6 100 आयोटा माइनस आयोटा कुछ भी आ सकता है, लेकिन सारे के सारे लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट सेम होंगे, तो बच्चों उसे हम स्केलर मैट्रिसेस बोलेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट कर 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, तो बच्चों
अ स्केलर मैट्रिक्स और अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वापस सुन लीजिएगा, अ स्केलर मैट्रिक्स और अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be a identity matrix if all the elements of leading diagonal is unity। सारे के सारे नंबर लीडिंग डायगोनल के बच्चों यूनिटी होने चाहिए, यानी कि ये भी 1 0 0 0 1 0 और ये 0 1 0 0 1। तो बच्चों लीडिंग डायगोनल के सारे नंबर अगर आपके पास यूनिटी हो जाते हैं तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर इसे यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं बच्चों, इसे यूनिट मैट्रिक्स। जैसे इसका अगर मैथमेटिकल टर्म हम लिखना चाहें तो ये बोल सकते हैं ए आई जे इक्वल टू, तो यहां से बच्चों ये 1 आएगा कब, जब आई और जे की वैल्यू इक्वल होगी, और बाकी ये 0 होगा कब, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे होगा। देखिए आई और जे की वैल्यू इक्वल होगी, यानी ये दोनों इक्वल होंगे, यहाँ ये 1 1 2 2 3 3, तो आई और जे इक्वल है तो यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, हमेशा 1 आएगी। और जब आपके पास आई और जे इक्वल नहीं होंगे तो आपके पास यहाँ क्या आने वाला है बच्चों, 0 आने वाला है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। तो ये हो गया आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बच्चों ये जो मैट्रिक्स है इसे हम I3 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये 3x3 की है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों I2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो I2 को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाएगा बच्चों। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि I सिंगल I1 बोले 1/1, तो उसे सिंबल बच्चों ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं बच्चों, इससे आगे करते हैं 7th टाइप्स की, तो वो है ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। तो बच्चों ये ऑलरेडी 2 टाइप्स की आपके पास होती हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो फर्स्ट में होता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस, और सेकंड में आता है आपके पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। अब देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, इस मैट्रिक्स को अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस मैट्रिसेस में क्या होता है कि आपके पास जैसे A11 A12 A13, ये A22 A23 और ये A33। तो बच्चों इसमें नीचे के सारे डायगोनल्स आपके पास, यानी ये डायगोनल का ये लीडिंग डायगोनल हो गया, तो लीडिंग डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे 0 होंगे। तो इसका कहने का मतलब है मैं इसे कैसे लिख सकता हूं बच्चों, तो ए आई जे, देखिएगा ए आई जे इक्वल टू 0। तो बच्चों ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन, जब हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो नीचे के एलिमेंट इसमें 0 हैं, तो देखिएगा ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन, अब यहां जो है आई बड़ा होता है तो यहां मैं लिख सकता हूं आई इज ग्रेटर देन जे। ओके बच्चों, तो यहां मैं लिख सकता हूं आई इज ग्रेटर देन जे। अब देखते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में क्या होता है। तो बच्चों आप देखते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में क्या होता है। देखिए अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में क्या होगा, आपके पास A11 A21 A31, तो यहां ये 0 हो जाएगा, A22 और ये हो जाएगा आपके पास A32, ये भी 0 ये भी 0 A33। तो बच्चों लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में आप देख रहे होंगे कि लीडिंग डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं, यानी कि ए आई जे इक्वल टू 0 होगा कब, तो बच्चों आपको पता है यहां पर ऊपर की तरफ जे एलिमेंट बड़े होते हैं हमेशा, तो यहां आप लिख सकते हो आई इज लेस देन जे। यहां जो है देखिए जैसे यहां हम लिखते हैं 2 1 2, तो इसका मतलब ये जे है ये आई है, तो यहाँ जे बड़ा होता है। ठीक है बच्चे, यहाँ ये जो जे एलिमेंट है ये बड़े होते हैं और जो आपके पास आई है वो छोटे होते हैं। तो यहाँ लिखा जा सकता है ए आई जे इक्वल टू 0, तो ए आई जे के मतलब ए आई जे इस मैट्रिक्स के वो सारे एलिमेंट 0 होंगे जिनमें जे है आई से बड़ा होगा। ठीक है, जे आई से बड़ा होगा, उस एलिमेंट इस मैट्रिक्स के वो सारे एलिमेंट 0 होंगे। ऐसे बच्चों यहाँ भी आई जिन एलिमेंट्स में बड़ा होगा, तो आई इधर बड़ा होता है, तो इस मैट्रिक्स के वो सारे एलिमेंट 0 होंगे जिनमें आई जे से बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां जो आपके पास ये जो ट्रायंगुलर बनता है इसे हम बोल देते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों, ऐसे आपके पास यहां एक ट्रायंगुलर बनता है तो इसे हम बोल देते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ओके बच्चों।
तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है? 8th वन, नल मैट्रिक्स, या इसको हम रीड कर सकते हैं और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, तो बच्चों ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है बच्चों। तो और बच्चों ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि ये सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ये मैट्रिक्स कैसी भी हो सकती है। जैसे 0 0 0 0, तो ये आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स होगी। जैसे 0 0 0 0 0 0, तो ये आपके पास 2x3 की मैट्रिक्स होगी। क्यों बच्चों? क्योंकि 2 रोज हैं और आपके पास 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो 2x3। ठीक है बच्चों। अब यहां से ये आपके पास नल मैट्रिक्स, तो बच्चों ये आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस खत्म होता है। अब यहां से बच्चों कुछ नोट हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो क्या क्या है? जैसे फर्स्ट नोट, नोट वन ये निकल के आता है बच्चों कि आपके पास जैसे m इंटू n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है m इंटू n। तो बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो बच्चों उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो m इंटू n ही होते हैं। जैसे बच्चों मैं आपसे बात करूं कि 1 2 3 4 5 6 ये है। अब इसमें जो रोज है वो कितनी है बच्चों? 3, और कॉलम्स कितने हैं? 2। तो 3 इंटू 2। तो बच्चों मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? तो बच्चों 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो इसमें 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। समझ में आया बच्चों? तो यहां से 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सुनना बच्चों गौर से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स में 6 है, तो कितने ऑर्डर की कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है? तो बच्चों यहां से कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है? तो बच्चों बात ये पूछी जा रही है कि कितने ऑर्डर की, तो कैसे कैसे कितनी कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। तो बच्चों देखिए, अब आपको पता नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, तो यहां स्टार्ट करते हैं 6 इंटू 1। देखिए अभी भी 6 ही आएगा। ठीक है, तो हम उसको उल्टा ही बोल सकते हैं 1 इंटू 6, 2 मैट्रिक्स। अब तीसरे नंबर की मैट्रिक्स 3/2 की होगी बच्चों। नेक्स्ट क्या होगी बच्चों? 2/3 की होगी बच्चों। और इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा, यानी 6 इंटू 1, देखो ये भी 6 आएगा, 1 इंटू 6 ये भी 6, 3 इंटू 2 ये भी 6, और 2 इंटू 3, यानी जो आपके पास ऑर्डर होगा उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के अंदर भी होंगे। या उल्टे भी बोल सकते हैं कि जितने भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसके जितने भी ऑप्शन आपके पास मल्टीप्लाई में बन सकते हैं, आप सारे ओपन कर सकते हो, वही आपकी कितने टाइप की मैट्रिक्स बनेगी उसका आंसर होगा। जैसे आपके पास मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 8। तो 8 है, तो आपसे कितने टाइप्स की मैट्रिक्स बनाई जा सकती है? तो 8 इंटू 1 हो सकता है, 1 इंटू 8 हो सकता है, 2 इंटू 4 हो सकता है, 4 इंटू 2। इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचेगा। तो 4 ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स बनी जा सकती है, यहां भी 4 वहां भी 4। ठीक है बच्चों। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट 2, चाहे ऐसे ही आप देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, वो क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों, कंस्ट्रक्ट, सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है सिंपल सा, कंस्ट्रक्ट a 2x2 matrix, construct a 2x2 matrix A equal to aij, इस तरीके से लिखा हुआ है। और यहां आपके पास जो aij है बच्चों वो है क्या? मॉडुलस ऑफ 3i प्लस j अपॉन 2, ये है बच्चों। तो बच्चों आपको यहां से क्या करना है, एक 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो aij आपके पास मैट्रिक्स बनानी है 2x2 की। तो बच्चों पहला एलिमेंट a11, दूसरा a12, a21, a22। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स हो जाएगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए आपको एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है, a11 क्या होगा, a12 क्या होगा। तो आपको करना क्या है, a11, aij का मतलब है i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है। तो बच्चों यहाँ i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू भी 1। ठीक है, तो इसमें पुट कर देंगे। देखिए -3, i की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा अपॉन 2। तो बच्चों -3 प्लस 2 यानी -2 मॉडुलस 2, तो ये बच्चों आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट निकालेंगे a12, तो यहाँ i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, -3 इंटू 1
प्लस 2 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से 2, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 2 यानी कि -1 का मॉडुलस तो 1/2। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए a21, तो यहाँ i की वैल्यू 2 हो जाएगी, j की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपके पास -3 × 2 + 1/2, तो देखिए 6 -5/, तो ये 5/2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे a22, तो यहाँ बच्चों i की वैल्यू हो जाएगी 2 और j की वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहां से आ जाएगा बच्चों -3 × 2 और +2/2, तो देखिए बच्चों -3, तो ये हो जाएगा -6 + 2 -4/2 यानी कि 2 -6, ओके, -6 + 2 यानी कि -4, ओके बच्चों यहाँ से 2 आ जाएगा। तो आपके पास जो 2/2 की मैट्रिक्स बन के आई, आपको इन एलिमेंट्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 1, 1/2, 5/2 और 2, ये आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स हो जाएगी बच्चों। ओके बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।